नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो कहानी है, यह कहानी आपको हैरान कर देगी। आज समाज की जो हकीकत है, जो लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में अपना परिवार छोड़कर कमाने के लिए जाते हैं, यह हर उस घर में ऐसा ही गुनाह लगभग हो रहा है। आज की जो यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। जौनपुर में एक लड़का रहता है जिसका नाम आशीष रहता है। आशीष की उम्र लगभग 22 साल। काफी होनहार लड़का, पढ़ने में भी काफी तेज। गांव का सबसे चर्चित लड़का आशीष, काफी हंसमुख इंसान। गांव में जब भी कोई काम पड़ता या शादी विवाह पड़ता तो वहां हमेशा वह मौजूद रहता। गांव में उसकी छवि एक अच्छे लड़के के तौर पे थी। आशीष इलाहाबाद तैयारी कर रहा होता है, सिविल की, गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन उसमें उसको सफलता हाथ नहीं लगती। काफी परेशान हो जाता। उसकी उम्र धीरे धीरे 24 साल के आसपास हो जाती है। उसको पैसों की बहुत जरूरत होती है, उसका खर्च भी नहीं चल पाता। तभी वह किसी के जरिए सऊदी में एक कंपनी में अप्लाई करता है। वहां से उसको वीजा मिल जाता है। अपने परिवार की इजाजत लेकर वह सऊदीया चला जाता है। सऊदीया काफी उसको अच्छा लगता। दोस्तों से फोन पर बातें करता। गांव में भी जिससे उसकी अच्छी जान पहचान थी, उससे बातें करता। 2 साल बाद जब वह वापस आता है तो घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। उसकी शादी एक प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। काफी खूबसूरत प्रिया, उम्र 22 साल, तेज तर्रार लड़की। काफी खुश रहती है आशीष के साथ। 2 महीने बाद फिर कंपनी से बुलावा आता है। लोग मना करते हैं कि आशीष अभी रुको, अभी नई नई शादी है, बाद में जाना। लेकिन वह कहता है कि जब पैसा रहेगा तभी इज्जत भी रहेगी और घर परिवार भी रहेगा। वह सऊदीया निकल जाता है। जब वह सऊदीया निकल जाता है तो जब भी उसको समय मिलता, काम से फुर्सत मिलती, तो वह अपनी पत्नी को फोन लगाता और बातें करता। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। दिसंबर का महीना रहता। पत्नी, ठंडी का दिन रहता, पत्नी बातें करती और वह कहती कि हमारी नई नई शादी हुई थी, आप तो छोड़ के चले गए। मैं यहाँ अकेली पड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपकी बहुत याद आती है, क्यों नहीं आप आ जाते। वह कहता कि यह घर की नौकरी नहीं है, मैं विदेश आया हूँ, सऊदी में हूँ, यहाँ कम से कम 2 साल लगेंगे। कंपनी जब मुझे मेरा पासपोर्ट देगी तभी मैं घर जा पाऊंगा। कई बार तो वह बातें करते करते रोने भी लगती है जब भी उसको पति की याद आती है। जो आशीष होता है, उसके तो दोस्त भी रहते हैं जो बिल्कुल बगल के रहते, पड़ोसी रहते हैं, जिनका नाम विजय और शुभम रहता। विजय की उम्र 22 साल और शुभम की 24 साल। शादी से लगाए और सऊदी अरब तक जाने तक वह साथ में रहते हैं। कभी कभी विजय आशीष के घर भी जाता और जो प्रिया होती उनसे बात भी करता, हंसी मजाक भी करता। एक दिन आशीष बैठा रहता है घर पे ही। विजय बातचीत करता, तभी कहता कि विजय भाई, अगर जब तुम सऊदी चले जाओगे तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? भाभी तो अकेले रह जाएंगे। तो आशीष मजाक में कहता कि अरे मैं तो चला जाऊंगा, तुम लोग तो रहोगे ना। हंसता है विजय
कहता है मैं तो रहूंगा ही, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतनी प्यारी भाभी है, कौन छोड़कर जाएगा। धीरे धीरे 3 साल हो जाते हैं और एक आशीष का भाई रहता है, बड़ा भाई, जिसका नाम राजवीर रहता है। राजवीर शराबी रहता है, उसको शराब की लत रहती है और जब भी आशीष पैसे भेजता तो पहले वह ठेके पे जाता और जब तक पैसा रहता खुद दारू पीता। 3 साल बीतने के बाद प्रिया कहती है 3 साल हो गए, अब तुम कब आओगे। तो कहता है बस कुछ दिन बाद आने वाला हूं। वो आने की तैयारी करता, तभी उसका बड़ा भाई राजवीर कहता अभी मुझे ट्रैक्टर लेना है, कुछ दिन और रहो फिर चले आना। प्रिया यह बात सुनती है तो राजवीर से, उसके बड़े भाई से लड़ाई भी करती, कहती है आपको ट्रैक्टर और खेती की पड़ी है और मेरा जीवन है, मेरी जो जवानी है उसका क्या। राजवीर कुछ नहीं बोलता, वह चला जाता। यह बात वह आशीष से भी कहती है कि पैसे ही कमाओ, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, फिर शादी करके क्यों लाए हो। एक दिन वह छत पे जाती है और विजय घूम रहा होता है अपने छत पे, क्योंकि दोनों का छत सटा हुआ था। आपस में हंसी मजाक करते बातें होती और बातें इतनी हद तक हो जाती कि दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं। अगले दिन मार्च का महीना रहता, अगले दिन शाम को वह छत पर अकेले सोने के लिए जाती और विजय भी शाम को यानी कि रात को छत पे घूम रहा होता है। करीब 10 बजे वह विजय को बुलाती और बातचीत करने लगती। काफी जवान और खूबसूरत प्रिया, विजय भी धीरे धीरे उसका दीवाना हो गया था। रात भर वह विजय के साथ रहती। सुबह वह जैसे ही नीचे जाती, उनकी सास पूछती हैं कि छत पे क्या कर रही थी। तो वह बोली माँ जी नीचे बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं छत पर सो रही थी। नीचे सोऊं या छत पे सोऊं किसी को क्या मतलब है। धीरे धीरे विजय के साथ वह कई महीनों तक रातें गुजारती। कभी कभी वह शुभम के साथ भी हंसी मजाक करती। जब भी शुभम उसके घर जाता, वह कमरे में शुभम के साथ बैठकर बंद कमरे में बातें करते। गांव वाले हंसी मजाक करते शुभम से और बोलते देखना आशीष नहीं है तो कहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ मत करना। तो शुभम हंस के चला जाता। छुट्टी आशीष की मिल जाती है कंपनी से और वह फोन करके कहता है कि मैं कल घर आ रहा हूं। घर में सभी लोग उत्साहित रहते हैं, लेकिन राजवीर निराश रहता है। वह सोचता है कि जब वह घर आ जाएगा तो मुझे तो पीने को पैसे मिलेंगे नहीं, मैं शराब कहां से पीऊंगा। आशीष घर आ जाता है, सब लोग खुश रहते हैं, उसकी बीवी भी खुश रहती है। जब भी उसकी बीवी राजवीर नहीं होता तो सारी बातें राजवीर की बताती है, उसने ऐसा किया, हंसी मजाक करती और ज्यादातर विजय का नाम लेती। विजय आता है, बहुत अच्छा लगता है, अभी तुम नहीं थे तो विजय ही बातचीत करता था, कोई भी काम पड़ता तो मैं विजय से कहती। तो इसे शक होने लगता है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, तभी पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। आशीष प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और चेक कराता है। पता चलता है वह मां बनने वाली है। दोबारा फिर 3-4 महीने बाद उसके पेट में दर्द होता तो हॉस्पिटल लेकर जाता है, अल्ट्रासाउंड कराता है। तो पता चलता है कि जो लड़का उसके पेट में है वह करीब 6 महीने का है। इस बात को जब वह गौर करता है तो वह दुखी हो जाता है। वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है कि मुझे आए तो अभी 4 महीने ही हुए हैं, तब तक ये 6 महीने का लड़का किसका है। वह कहती कि मशीनें कभी कभी खराब रिपोर्ट भी देती हैं, यह लड़का आप ही का है।
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है। जहां भी जाता आशीष, लोग कहते कि जब तुम सऊदी में रहोगे तो तुम्हारी बीवी की देख रेख तो पड़ोसी ही करेंगे ना। हंसी मजाक लोग करते। कभी कभी तो लोग यहां तक कि आशीष के सामने कह देते जब तुम नहीं थे तो विजय ही देख रेख करता था। वो चिढ़ने लगा, अपनी बीवी से झगड़ा करता। सारी हकीकत उसको समझ में आ गई थी। जब भी वो समाज में बाहर जाता लोग उसके मजा लेते हैं। इस बात से वो परेशान हो चुका था। वो समझ गया था कि यह बच्चा मेरा नहीं है, कहीं ना कहीं अब विजय का ही बच्चा है। उसके रहने पे विजय कभी उसके घर नहीं गया। इस बात से भी वह हैरान था कि मैं जब से आया हूं विजय मेरे से मिलने भी नहीं आया। एक दिन वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है और जैसे ही फांसी का फंदा पंखे में लटकाता है वैसे उसकी पत्नी आ जाती है और रोने लगती है, माफी मांगती है। उसकी पत्नी सब कुछ सच सच उसको बता देती है। यह बात सुनकर वह और कांपने लगता है, हैरान हो जाता है। पत्नी कहती है कि जब तुम नहीं थे 3-3 साल तक, जब तुम घर नहीं आए तो मैं क्या करती। मेरी भी कुछ इच्छाएं थी, जब वह पूरी नहीं हुई तो मैं बहक गई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वह कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद बच्चे को जन्म देती। सभी लोग खुश रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आशीष हुआ काफी दुखी रहता। उसको उस बच्चे से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं था। गांव में भी शोर होता है कि तुम्हें आए तो 7 ही महीने हुए हैं, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, तब तक के 9 महीने का बच्चा किसका है। लोग कहने लगते हैं कि अब विजय का है, विजय का है। वह परेशान हो जाता। जो उसके समाज में खिल्लियां उड़ाई जा रही थी, जब गांव में उसके मजे लिए जा रहे थे, उससे वह परेशान हो जाता। एक दिन वह खूब घर पे सभी दोस्तों को बुलाता, विजय को भी बुलाता, सबके साथ पार्टी करता और विजय को अपने साथ गाड़ी में बैठाता और उसको घूमने के लिए लेकर बाहर जाता। एयरपोर्ट, वहां से वह जौनपुर निकल जा वहां से जौनपुर से वह लखनऊ के लिए निकल जाता। जैसे ही वह एयरपोर्ट के पास पहुंचता, कुछ दूरी पे एक बागीचा रहता है, वहीं पर गाड़ी को रोक देता और कहता है तुम बैठो मैं अभी आता हूं। वह कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और दोनों पीते हैं। कुछ सामान भी लाता है खाने के लिए, जो सिर्फ विजय को देता है और विजय खाने लगते हैं। उसके बाद वहां से वह कहता है तुम बैठो मैं आता हूं। आशीष वहां से एयरपोर्ट की तरफ जाता है और एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ता है और सऊदी के लिए निकल जाता है। यह बात घर वालों को पता नहीं थी, किसी को पता नहीं थी। तभी गांव में एक फोन आता है कि एक युवक की लाश मिली है, जो जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हो गई है। गांव के कुछ लोग और उसके घर वाले जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह तो विजय ही है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि विजय के साथ ऐसा हो सकता है। गांव वाले सब कुछ समझ गए थे। पुलिस लोगों से पूछताछ करती तो लोग, गांव वाले तरह तरह की बातें बताते हैं। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला क्या है। पुलिस आशीष के पीछे पड़ गई। जब तक आशीष को पुलिस पकड़ पाती, आशीष सऊदी निकल चुका था, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि वह विजय को जहर खिलाने के बाद वो गया कहां। उसने तो अपने पत्नी से नाजायज संबंध का बदला विजय के साथ लिया और वह सऊदी निकल गया। कई सालों तक पुलिस खोजती रही, मगर विजय आशीष घर नहीं लौटा। ना ही वह घर पे फोन करता, ना ही किसी से बात करता। घर वाले चाहते कि कम से कम आशीष से कोई संपर्क तो हो, लेकिन आशीष का कुछ भी पता नहीं चलता। जिस कंपनी में वह काम करता था वह वहां पर भी नहीं था। करीब 20 साल गुजर गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। गांव वाले कहते कि शायद वह भी आत्महत्या कर लिया होगा, सुसाइड कर लिया होगा,
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वह शादी कर लिया होगा, शादी करके वहीं बस गया होगा, लेकिन एक पत्नी एक छोटे से बच्चे के साथ बिना पति के जीवन गुजार रही है। घर वालों भी उसको छोड़ चुके हैं, वह अपने मायके में रहती है। शायद प्रिया ऐसा नहीं करती और आशीष साल 2 सालों में प्रिया के कहने पर घर आ जाते, क्योंकि एक औरत जिस चीज के लिए शादी करती है, मोहब्बत करती है, प्यार करती है, पति से जो इच्छा उसकी होती है, अगर वो उन इच्छाओं को पूर्ति पति ना करे तो लगभग औरतें भाग जाती हैं। कहीं ना कहीं गलती आशीष की भी थी और जो उसका बड़ा भाई था राजवीर, लेकिन सजा सिर्फ विजय को मिली। आशीष आज भी पुलिस के पकड़ से बाहर है और अभी तक कुछ उसका अता पता नहीं है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, कहीं 30 तारीख को मनाया गया तो कहीं आज 31 तारीख को मनाया जा रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करिएगा। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि कभी कभी आप कहानी सही नहीं सुनाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मैं भी नया हूँ आपके लिए और चैनल भी नया है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं धीरे धीरे अपने खामियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और आप लोग उन खामियों को भी जो मेरे अंदर हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और अच्छे से नए अंदाज में आपको सुना सकूँ। मिलता है एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,